सबको दिखाई दे रहा होगा? ये सब ड्राइंग शीट दिखी। ठीक। देखो, कल मैंने आपको क्या बोला था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको इसके साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बाँटा था। ठीक है, ये टेबल जो है सब लोग बना लेना। ठीक है, यह डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो साक्ष्य के आधार पर जो है हमने 3 भागों में इतिहास को बाँटा था। ठीक है, के आधार पर। 3 भागों में बाँटा था। कौन-कौन से ये 3 भाग थे? ये 3 भाग थे आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ठीक हो गया? दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक काल। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें? इसमें मैंने ये बताया था कि इसका हमें क्या होता है, केवल आपका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं इस समय के। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? कहीं पर हमें मूर्ति मिल गई, कहीं पर हमें क्या मिल गए? सिक्के मिल गए। ठीक है, और कहीं पर आपके क्या मिल गए? खनन किया तो वहाँ पे आपके कब्रें मिल गई, हथियार मिल गए या फिर बर्तन मिल गए। इस तरह के पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ इस काल के मिलते हैं। अच्छा, ऐसे ही आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो होते ही हैं, साथ में क्या होता है आपका? साहित्यिक साक्ष्य भी होते हैं। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? जैसे किताबें हो गई, कोई आपको ताम्रपत्र मिल गया। ठीक है, और आपका लिखी हुई कोई भी चीज़ मिल गई। पर होता क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं या जो हमें साहित्यिक साक्ष्य जो मिले हैं, इनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, ये हमारी समझ से परे है, इनकी लिपि को हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, आपको लिखित भी मिलता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, और प्लस आपका कौन से साक्ष्य भी मिलते हैं? साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इन दोनों साक्ष्यों का हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इंडिका है, ठीक है, एक साहित्यिक साक्ष्य है। ठीक है, ऐसे ही आपका अ, अर्थशास्त्र है। मौर्य काल के समय का इतिहास जानने के लिए अर्थशास्त्र चाणक्य ने जो लिखी थी, अर्थशास्त्र नाम की ये किताब भी है। और साथ ही साथ जो है हमें अशोक के, मौर्यकालीन ही था अशोक, तो मौर्य के हमें क्या मिले हैं, या अशोक के हमें क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो किताब भी उस समय की मिली है, और हमें क्या मिले हैं? साहित्य, आपके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ दोनों एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ऐतिहासिक काल। फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो है इतिहास को क्या करते हैं, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इसको क्या करते हैं? 3 भागों में बाँटते हैं। या यूँ कह लो कि पहले तो इसका एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, छोटी-सी। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, 3 भाग आपने पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से एक प्राग ऐतिहासिक काल था, एक आद्य ऐतिहासिक काल था और एक ऐतिहासिक काल था। तो जो आपका पाषाण काल है, कल हमने पाषाण काल ही पढ़ा था बेसिकली। ठीक है, तो पाषाण काल,
तो जो पाषाण काल है इसको हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। नहीं, आद्य ऐतिहासिक नहीं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। अब ये अभी आपने इससे पहले वाले में देखा था कि हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 बाँटे थे। तो उनमें से जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पाषाण काल बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पाषाण काल है यानी कि प्रागैतिहासिक काल को इनडायरेक्टली हम प्रागैतिहासिक काल को ही 3 भागों में बाँट रहे हैं, पर वैसे हम बोलते क्या हैं? पाषाण काल को 3 भागों में बाँट रहे हैं। ठीक है। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बाँटते हैं। ये 3 भाग कल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। ठीक है। तो पाषाण काल के 3 भाग मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पाषाण काल को हम बोलते हैं आपका क्या? पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक हो गया। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, पहले इनके बारे में भी बता देने का। सन भी मैंने कल आपको बताया था, 5 लाख वर्ष से उसके बाद ये जो है कहाँ तक आया था आपका? 10,000 वर्ष तक। आज से 10,000 वर्ष पहले तक जो है पूरा पाषाण काल था। नहीं सॉरी, हाँ, पूरा पाषाण काल। उसके बाद आपका 10,000 वर्ष से लेकर कहाँ तक? लगभग 8,000 वर्ष तक हमारा क्या था आपका? ये था आपका मध्य पाषाण काल। उसके बाद 8,000 से 6,000 साल तक, 6,000 वर्ष पूर्व तक। ये वर्ष पूर्व, हाँ, इस पर पूर्व नहीं है, वर्ष पूर्व है। आज से इतने साल पहले का मतलब हुआ। ठीक है, वर्ष पूर्व। तो ये हो गया। अब देखो, ये 10,000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास, 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पहले तक का जो इतिहास है, ये पूरा पाषाण काल कहलाता है। इस पूरा पाषाण काल को मैंने 3 भागों में बांटा। ठीक है। कौन कौन से 3 भाग हैं ये? ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है लिखने में। ठीक है, क्योंकि मेरा पैड ही उस तरह से फिक्स हो रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है निम्न पूरा पाषाण काल। क्योंकि पूरा पाषाण काल को बांट रहे हैं, तो क्या आएगा? निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक हो गया। ये निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया आपका? मध्य पाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण भी नहीं होगा, इसके साथ पूरा भी आएगा, क्योंकि पूरा पाषाण काल को बांटा है हमने, मध्य पूरा पाषाण काल। कल यही चीज़ मिस्टेक हुई थी। ठीक है। और उसके बाद आएगा क्या? उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक हो गया। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका? 5 लाख वर्ष से, देखो, 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक का था, तो ये पूरा 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक आएगा। देखो, तो ये 5 लाख वर्ष पहले से लेकर कहाँ तक का था? 50,000 वर्ष तक का। ठीक है। उसके बाद 50,000 से आपका
40,000 वर्ष पहले तक का जो है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। और 40,000 वर्ष से कहाँ तक का, 10,000 वर्ष तक का, वो क्या कहलाता है, उच्च पूरा पाषाण काल कहलाता है। देखो 5 लाख से 10,000 तक था, तो 5 लाख से 50,000 वर्ष तक, फिर 50,000 से 40,000, फिर 40,000 से 10,000 वर्ष तक का। इसके बाद यहाँ से आगे का जो इतिहास आएगा वो क्या कहलाएगा, मध्य पाषाण काल। और उससे आगे का 8,000 वर्ष से आगे का जो इतिहास आएगा वो क्या कहलाएगा, नव पाषाण काल कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी है। तो कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कल बच्चे भी कम थे। ठीक है, तो देखो इतनी चीज़ तो अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या करा, इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहले भाग को मैंने क्या बोला, प्रागैतिहासिक काल बोला। दूसरे भाग को मैंने क्या बोला, आपका आद ऐतिहासिक काल बोला। तीसरे काल को मैंने बोला ऐतिहासिक काल। फिर जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें क्या था, उसमें केवल आपके पुरातात्विक स्रोत मिलते थे। आद ऐतिहासिक काल में मिलते तो दोनों थे, लेकिन हम यूज जो है केवल पुरातात्विक को कर पाते हैं, ऐतिहासिक में दोनों यूज करते हैं। फिर हमने कहा कि भाई हम पढ़ेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, आपका प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर जो पहला इतिहास था, प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है, या प्रागैतिहासिक काल, वो है आपका बिना बिना साहित्यिक साक्ष्य वाला। तो वो वाला जो साक्ष्य है, ठीक है, वो वाला जो इतिहास है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक को तो हम बोलते हैं आपका प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कल, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आपका है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल। अब उच्च पुरापाषाण काल जो है वो 40,000 से 10,000 वर्ष पहले तक का होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मानव जो है, जो आधुनिक मानव है, वो 30,000 वर्ष पहले पैदा हुआ, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में ही आज का होमो सेपियंस जो है वो पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल जो है वो 50,000 से कहाँ तक होता है, 40,000 वर्ष पहले का इतिहास इसमें आता है। और इसमें आता है 5 लाख वर्ष पहले से कहाँ तक का, आपका 50,000 वर्ष पहले तक का इतिहास। आज से 50,000 वर्ष पहले तक जो था वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। 50,000 वर्ष से 40,000 पहले के बीच में जो जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद का हम यहाँ पढ़ेंगे। मानव, आधुनिक मानव जो है 10,000 साल बाद, यहाँ जब हम पहुँचेंगे उसके 10,000 साल बाद आधुनिक मानव जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, हिमयुग था। क्या था, हिमयुग था। और ये भी क्या था, आपका हिमयुग था। इसके बारे में भी बात हुई है। ठीक है, और यहाँ जो है हिमयुग जो है ऑलमोस्ट क्या हो गया था आपका, धीरे धीरे तापमान में यहाँ परिवर्तन होने लग गया था। ठीक है, तो एक तरीके से हिमयुग की समापन की स्थिति यहाँ पर आ रही थी। पर ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हिमयुग जो है वो समाप्ति हो चुका होगा, लेकिन ये है कि जीव जंतु जो है वो धीरे धीरे यहाँ से, यहाँ बड़े जीव होते थे, यहाँ छोटे जीव होने लगे, फिर यहाँ और छोटे जीव होने लगे, इस तरह से। तो मैंने आपको बताया कि एक पेबुल नाम की एक चीज़ होती थी। पेबुल क्या होता था कि नदियों से जब पत्थर बह के आते हैं तो वो कैसे पत्थर मिलते हैं हमें नदियों में, इस तरह के पत्थर मिलते हैं। इसको अगर हमने फोड़ दिया, पटक दिया, तो यही जो पत्थर है, गोल पत्थर, इसको पेबुल कहते हैं। ठीक है, इसको हमने पटका तो क्या बनेगा हमारा, कैसे निकलेगा ये, इसमें से एक बीच वाला पार्ट अलग हो जाएगा, बड़ा सा,
और साइड के पार्ट जो है माना वो इस तरह से क्या हो गए, अलग हो गए। एक पार्ट ये अलग हो गया, एक पार्ट ये अलग हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये अलग हो गया, इस तरह से साइड के पार्ट अलग हो गए। तो ये जो साइड के पार्ट अलग हो गए इनको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोर। तो निम्न पुरा पाषाण काल में जानवर बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, तो उस समय हथियार जो है वो इस पत्थर के कोर से बनाए जाते थे। तो यहाँ हथियार किससे बनते थे? कोर से बनते थे। ठीक हो गया। अच्छा इस समय हथियार कैसे कैसे बनते थे? चापर। चापर मैंने आपको बताया, एक तरफ धार होती थी उसकी इस तरह से, ठीक है, इस तरह का जो होता था आपका, क्या होता था, ये इस तरह का चापर होता था, यहाँ से पकड़ के, ठीक है, इस हिस्से से, और ये धारदार हिस्सा होता था, ठीक है, इससे जानवर को फेंक के मारते थे। फिर एक आता था चापिंग। ठीक है, चापिंग कैसा होता था? वो आपका इस तरह से, इसी तरह का होता था, पर दोनों तरफ से होता था, ठीक है, ये इस तरह से दोनों तरफ से इसमें क्या होती थी, धार होती थी। इसको यहाँ से पकड़ा और फेंक के मार दिया। ठीक है, इसके अलावा एक बिदारणी होती थी। बिदारणी कैसी होती थी? इस तरह से दो नुकीले हिस्से होते थे इसमें, ये चापर, चॉपिंग, बिदारणी, और एक होता था हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब हाथ से कुल्हाड़ी, हाथ वाला कुल्हाड़ी, पत्थर से ऐसी आकृति बनाया जाए। ये वाला हिस्सा जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो ये तिरछी लाइन है ये वाली, ये धार होती थी, यहाँ से पकड़ा जाता था इस हिस्से को, ठीक है, और फिर जानवर को मारा जाता था। ठीक है, तो इस तरह के हथियार मिलते थे। ठीक हो गया। अच्छा ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद जो है दो संस्कृतियाँ हो गई, एक तो चॉपर टाइप की और एक चापिंग टाइप की, हथियार बनाने की। चापर संस्कृति, चॉपिंग जहाँ इस तरह के मिलेंगे, चापिंग जहाँ पर इस तरह के मिलेंगे, चापर संस्कृति जहाँ पर इस तरह के मिलेंगे, बिदारणी, यहाँ पर हैंड एक्स। ठीक हो गया। तो चापर चापिंग संस्कृति जो है उत्तर भारत में मिली, और हैंड एक्स वाली जो संस्कृति मिली वो संस्कृति कहाँ मिली? दक्षिण भारत में। इस तरह के हथियार दक्षिण भारत में और इस तरह के उत्तर भारत में, ये वाले, ठीक है, और कहीं कहीं पर ये वाले हथियार भी मिले। कश्मीर में जो कोतवार का पठार था, लिद्दर नदी घाटी थी, वहाँ जो है ये हथियार मिले। ठीक है। अच्छा, चातरा जम्मू कश्मीर में एक जगह है, ठीक है, वहाँ इस तरह के भी हथियार मिले और इस तरह के भी हथियार मिले, दोनों संस्कृतियाँ मिली, मैंने कल आपको बताया था। राजस्थान में डीडवाना में मिले, महाराष्ट्र में निवासा में मिले, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी में मिले। इस समय व्यक्ति को आग का ज्ञान नहीं था, ठीक है, कृषि काम जो है वो करने लगा था। सॉरी, कृषि का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान तो था पर कृषि का ज्ञान नहीं था, आग का उपयोग ये नहीं कर रहा था। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर जो है हमारे हथियार थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हथियार कैसे हो जाते हैं यहाँ पर? यहाँ दूसरी पहली बात तो यहाँ हथियार जो है फलक से बनते हैं, मतलब बीच वाले भाग से न बन के इन फलकों से हथियार बनाए जाते हैं। हथियार कैसे होते हैं यहाँ पर? एक हथियार का नाम है आपका बेधनी। ठीक है, तो वो बेधनी जो है आपकी इस तरह की होती थी, ठीक है, ये नुकीला होता था, इधर से पकड़ के फेंक के मारते थे। जानवर छोटे हो गए थे तो हथियार भी छोटे हो गए। तक्षिणी, तक्षिणी जो है वो कैसी होती थी आपकी? इस तरह से होती थी, एक पत्थर जो है वो बीच से नुकीला होता था, ठीक है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से लाए इसको, ये धारदार होता था इस तरह से बीच से ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता था? आपका दक्षिणी इसको बोलते थे। फिर आता था खुरेचनी। तो खुरेचनी में जैसे रेकमार्क होता है वैसे ही बड़ी बड़ी छालों को निकालने के लिए पेड़ पौधों की या फिर बड़े जानवरों की, इस तरह से इसमें बीच में नुकीले नुकीले जैसे चीज़ें होती थी। ठीक है, खुरेचनी। अच्छा, यहाँ पर जो हथियार बनाए गए थे वो किसके बनाए गए थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए गए थे, क्वार्टजाइट पत्थर के। और यहाँ पर जो है क्वार्टजाइट के तो बनाए गए थे, साथ में यहाँ पर जो है आपका फ्लिंट, चार्ट, जेस्पर, ठीक है, क्वार्टजाइट के तो थे ही थे, साथ में किसके थे? फ्लिंट, ठीक है, जेस्पर, चार्ट, इस तरह के पत्थर के ये बनते थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें तो इस तरह के जो हथियार हैं वो हमें कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में निवासा में मिले,
ठीक है। मध्य प्रदेश के सॉरी महाराष्ट्र के चिरकी में मिले, हथनौरा में मिला है, ठीक है। और हथनौरा में तो क्या है, पहला मानव कंकाल भी मिला है। इस हथियारों के साथ साथ मानव कंकाल भी मिला है। तो आपसे पूछेगा मध्य पाषाण काल में मानव का शव कहाँ पर मिला है, तो आपका हथनौरा में मिला है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया यहाँ इस तरह के हथियार निवासा महाराष्ट्र में मिले हैं। इस तरह के भी हथियार जो है निवासा महाराष्ट्र में मिले हैं। तो निवासा महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के क्या मिले हैं आपके, सॉरी निम्न पुरा पाषाण काल के और आपका किसके, मध्य पुरा पाषाण काल के हथियार मिले हैं। ऐसे इधर आए तो इधर ये सारे हथियार तो चल ही रहे थे, साथ में हथियार की एक नई संस्कृति आ गई थी, ब्लेड संस्कृति। अब हथियार ऐसे बनाए जाते थे, इसके दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर जो है धार होती थी, पत्थर के हथियार होते थे ये सब, ठीक है। बाकी खुरचनी, बेदनी, तक्षिणी ये सब होते थे। हिमयुग जो है वो समाप्त होने लगा था, ठीक है, और तापमान बढ़ने लगा था। आधुनिक मानव का उदय यहाँ हुआ था, ठीक है। इस मानव ने चित्रकारी भी की थी, ठीक है, भीमबेटका, ठीक है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो भीमबेटका में आपका क्या मिले, चित्रकारी मिली, गुफा के चित्र मिले जो हरे और लाल रंग के चित्र थे, ठीक है। 1 से 2 मीटर लंबे ये चित्र होते थे, ठीक है, 1 से 2 मीटर लंबे चित्र होते थे, ठीक है। और आपका वाकणकर एक वो थे, क्या कहते हैं, इतिहासकार थे, ठीक है, वाकणकर, वाकणकर। इसने क्या किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेलन नदी घाटी में लदहा नाला एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर क्या मिले थे, नक्काशी के भी साक्ष्य मिले थे। इन जगहों पे तो चित्रकारी के मिले थे भीमबेटका में, ठीक है। और आपका लदहा नाले में क्या मिला था, नक्काशी के मिले थे, ठीक है। और लदहा में क्या हुआ था, हड्डी की बनी हुई एक मूर्ति भी मिली थी देवी मैया की, ठीक है। ये इलाहाबाद के पास में है, ठीक है। तो ये चीज़ें कल हमने पढ़ी थी, ठीक हो गया। तो देखो अब कल के और आज के जो स्थल हैं उनके बारे में आज की हम बात भी करेंगे, ठीक है। तो इतना तो कन्फ्यूजन सबका क्लियर हो गया होगा अब।